तो भाई आपको याद होगा कि हमने न्यू टैक्स रेजिमे से टैक्स निकालना सीख लिया था, इंक्लूडिंग टफ पॉइंट भी मैंने आपको बता दिए थे, जैसे कि मार्जिनल रिलीफ क्या होता है, याद है क्या क्या बता दिया था न्यू टैक्स रेजिमे। अगर 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक आप कुछ कमाते हो तो उस पे आपको कितना कितना टैक्स देना पड़ेगा, ये निकालना सिखा दिया था। रिबेट बता दिया था, होपफुली याद है। बताना जरा कितनी की इनकम होगी तो टैक्स जीरो रहेगा, कितने की इनकम, 12 लाख तक की इनकम पे टैक्स क्या रहेगा, जीरो। क्यों टैक्स रहेगा जीरो, क्योंकि रिबेट मिल जाएगी अंडर सेक्शन 87A, ठीक है। अच्छा कितने का रिबेट मिलेगा, 60,000 रुपए का रिबेट मैंने आपको बताया था, ठीक है। और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस तो आपको याद ही होगा। इसके अलावा मैंने आपको बताया था मार्जिनल रिलीफ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, मार्जिनल रिलीफ क्या होता है। तो इसमें मैंने आपको डिटेल में बताया था कि भाई साहब होता क्या है कि अगर आप एक अमाउंट कमाते हो, जैसे 12 लाख पे कोई टैक्स नहीं था, 12-10 पे इतना टैक्स बन गया, 50-60 हजार, तो गवर्नमेंट आपको एक मार्जिनल रिलीफ देती थी। इसके अलावा मैंने आपको सरचार्ज बताया था कि अगर कोई 50 लाख तक कमाता है तब तो आपको पता है कैसे उसका टैक्स निकालते हैं, लेकिन अगर कोई 50 लाख से ज्यादा कमाता है तो गवर्नमेंट उससे ज्यादा टैक्स मांगती है। नॉर्मल जो टैक्स बनेगा वो तो बनेगा, साथ में सरचार्ज अलग से जोड़ेंगे। और सरचार्ज कितना होगा, 50 लाख तक कुछ नहीं, 50 लाख से 1 करोड़ तक 10%, 1 करोड़ से 2 करोड़ तक 15%, और 2 करोड़ से ऊपर रहेगा तो 25%। याद रहेगा ये सारा चीज। इसके बाद हमने कुछ क्वेश्चन वगैरह किए थे, मेरे हिसाब से अब तक आपको ये सारी चीजें समझ आ गई हैं। एक बात मैंने और आपको बताया था कि भाई साहब मार्जिनल रिलीफ आपको सरचार्ज पे भी मिलता है, याद है। जो मैंने आपको लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन दिया था, याद है, 50 लाख और 50 लाख 10,000। मैंने बोला था 50 लाख पे कितना टैक्स बनेगा और 50 लाख 10,000 पे कितना टैक्स बनेगा। तो 10,000 ज्यादा होने की वजह से करीब 1 लाख का टैक्स ज्यादा बन रहा था, याद है। तो गवर्नमेंट बोलती है कि वो जो एक्स्ट्रा टैक्स बन रहा है 10,000 वो पे कर दो, बस समझ आ गया। तो ये सब आपको सिखा रखा है, अगर कोई भूल गया है तो पिछली वाली क्लास फिर से देख लेना एक बार, और ताकि हम आगे समझना शुरू कर सकें, ठीक है। तो आज की क्लास में कोई खास इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है, क्योंकि अब तक जो समझाया वही है, लेकिन कुछ कुछ चीजें और बतानी है, तो बताना शुरू करते हैं। अभी तक आपने क्या सीखा कि भाई 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 में जो कमाएंगे उस पर कितना टैक्स लगेगा। लेकिन आपके मन में आएगा कि यार अभी तो 1 साल ये चल रहा है, 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 चल रहा है। अगर कोई इस साल में कमाता है, जैसे मान लेते हैं हम ही कमा रहे हैं, हमारी फैमिली में कोई कमा रहा है 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक, तब कितना टैक्स बनेगा। यानी न्यू टैक्स रेजिमे में इस साल का तो आपने बता दिया, पिछले साल का क्या रेट था, 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक क्या रेट था। तो ध्यान से देखो, उस टाइम पे रेट थोड़ा सा अलग था, क्या था। अच्छा अभी क्या है बताओ जरा, आप बोलोगे अभी ये इधर से 4-4 लाख बढ़ता है, याद है, और इधर से 5-5% बढ़ता था, 0, 5, 10, 15, 20, 25 भी था। नए वाले में 25 भी था, उसके बाद 30 था। पुराने वाले में देखो 0, 5, 10, 15, 20 और 20 के बाद 30। और इधर से देखोगे तो पहले 0 से 3 लाख, फिर 3 लाख से 7 लाख। याद होगा पहले क्या था, 0 से 4, फिर 4 से 8। लेकिन पिछले साल क्या था, मतलब पिछले साल नहीं बोल सकते आप ये भी बोल सकते हो कि भाई अभी तो जो आईटीआर जाएगी वो इसके हिसाब से जाएगी। तो अगर आपने 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक कमाया है तो आपको ये टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। तो एक बार इसे भी याद कर लो आप, ताकि कोई पूछे तो आपको पता हो। 0 से 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 3 से 7 न्यू, अभी हम न्यू ही सीख रहे हैं, अभी ओल्ड नहीं सीख रहे, अभी हमने न्यू ही सीखा है, पिछले साल का भी और इस साल का भी। 3 से 7 लाख पे 5%, 7 से 10 देखोगे तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, याद रखना, वो बड़ा आसान था, 4, 8, 12, 16, 20 ऐसे था ना, बट ये वाला थोड़ा सा अलग है। 0 से 3, फिर 3 से 7, फिर 7 से 10, 7 से 10 और 10 से फिर 12, 12 तक, 10 से 12 में 15% और 12 से 15 पे 20% और 15 से ऊपर पे 30%। तो ये थोड़ा सा तो अलग है। वहां पे याद है 24 के ऊपर, 24 लाख के ऊपर था 30%, 24 लाख के ऊपर था 30%, और यहां पे कितने पे है, 15 लाख के ऊपर 30%, ठीक है। तो कुछ कुछ तो याद रखना पड़ेगा आपको। अच्छा क्या पहले जैसे इस साल रिबेट मिलती थी, क्या पिछले साल भी रिबेट मिलती थी? हाँ भाई रिबेट थी, लेकिन देखो इस साल अभी क्या बताया, 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं, यानी 12 लाख पे रिबेट मिलती थी। पिछले साल क्या सीन था, 7 लाख से अगर कम इनकम होगी
तो रिबेट मिलेगा, 7 लाख से ज्यादा इनकम होगी तो रिबेट नहीं मिलेगी। कौन सी रिबेट की बात हो रही है? रिबेट अंडर सेक्शन 87A। और रिबेट कितनी होती थी? इस साल कितनी है? 60,000। और पिछले साल कितनी थी? 25,000। आप बोलोगे यार एक बार याद करवाओ, एक बार याद करवाओ, तो देखो चलो याद करते हैं भाई। अगर आप 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक कमाते हो तो क्या रेट लगेगा? और 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 कमाते हो तो क्या रेट लगेगा? हाँ, ये वाला आपका इस साल में कमाओगे और ये वाला 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक कमाया होगा तो, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या रेट लगेगा? नए पुराने वाले में बताओ जरा। 0 से 4 लाख तक 0, याद है? 4 से 8 5%, 8 से 12 10%। आप बोलोगे बड़ा आसान था। 12 से 16 15%, 16 से 20 20%, और 20 से 24 25%, और 24 लाख से ऊपर पे 30%। यही था पिछले साल, ये था। अब इस साल क्या चेंज हो गया? सॉरी, 25 में 25 26 में ये रहेगा, और 24 25 में क्या है बताओ जरा। 0 से 3 लाख तक 0, 3 लाख से 7 लाख तक 5, 7 लाख से 10 लाख तक 10%, 10 लाख से 12 लाख तक 15%, ठीक है। 12 से लेके 15 तक 20%, और 15 से ऊपर पे 30%। यानी इसमें क्या 25% वाला नहीं था पहले साल, पिछले साल। यानी अगर अभी आप अभी ये काम सीख के तुरंत आईटीआर फाइल करने जाते हैं तो कौन सी वाली आईटीआर फाइल करोगे आप? ये वाली 31 जुलाई 2025 को तो आईटीआर फाइल करोगे, तो ये वाला यूज होगा। समझ आ रहा है? ठीक है भाई, ये बात तो क्लियर है ना भाई। जिस साल आप कमा रहे हो बस ये देखना किस साल हमने कमाया, जिस साल हमने कमाया उस साल के अगले साल टैक्स भरना होता है, और कितना भरना होता है वो इस हिसाब से निकाला जाएगा। अच्छा, अगर मैं इस साइड वाली बात करूं तो 25-26 में जो कमाओगे उसमें रिबेट थी 12 लाख तक 87A, 60,000 रुपए की रिबेट थी। 12 लाख तक आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं थी। अच्छा, इसमें कितनी की रिबेट है? 7 लाख तक की रिबेट है। यानी 24-25 में अगर आप 7 लाख रुपए कमाते हो तो आपको कोई टैक्स नहीं देना। 25-26 में अगर आप 12 लाख तक कमाते हो तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है, ठीक है। ये याद होना चाहिए, टिप पे याद होना चाहिए। अच्छा, 87A इसमें भी मिलता था, लेकिन कितने का मिलता था? 25,000 का। अच्छा, अप टू 25,000, मैक्सिमम 25,000 तक, या टैक्स अमाउंट दोनों में से जो कम होगा वो, ठीक है। क्या यहां तक बात समझ आ रही है? याद हो गया कि नहीं? थोड़ा बहुत याद कर लेना। अच्छा, दोनों में क्या हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगेगा? 4% भाई, चाहे इस साल कमाओ चाहे पिछले साल कमाओ, 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस देना है। क्या मार्जिनल रिलीफ मिलेगा? दोनों साल मार्जिनल रिलीफ आपके लिए अप्लीकेबल था, उससे पिछले साल तक नहीं था। यानी 24-25 में कमाओगे तो भी मार्जिनल रिलीफ मिलेगा अगर न्यू टैक्स रेजिम में लिया। 25-26 में भी कमाओगे तो मार्जिनल रिलीफ मिलेगा। यानी अगर 7,10,000 कमाते तो 10,000 ही टैक्स देना पड़ेगा, ये नहीं कि पूरे पे देना पड़े। समझ आ रहा है? अच्छा, हाँ जी बताइए। हाँ, ओल्ड में सरचार्ज पे मिलेगा, अभी जब उस पॉइंट पे आएंगे तो बताऊंगा आपको, ठीक है। क्या यहां तक बात समझ आ रही है? क्या सरचार्ज वैसा ही रहेगा? एग्जैक्ट वैसा ही है। देखो, पहले भी यही था, 50 लाख तक कुछ नहीं, 50 से 1 करोड़ पे 10, 1 से 2 करोड़ पे 15, और 2 करोड़ से ऊपर पे 25। यही पहले भी था और यही अभी भी है, तो सब कुछ वही चल रहा है। सैलरी में स्टैंडर्ड डिडक्शन याद है? मैंने बताया था नहीं, 75 ही थी। पिछले साल भी 75,000, इस साल 25-26 का भी तो मैंने क्या बताया था? स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरी की कितनी मिलेगी आपको? 75,000, और अभी भी कितने की है? 75,000 रुपए की, दोनों की। न्यू टैक्स रेजिम में पिछले साल भी 75,000 की थी और इस साल भी 75,000 ही है। ये सब मैं क्यों जल्दी जल्दी बोल दे रहा हूं? क्योंकि आपको बता रखा है ये सारी चीजें। अब सीधा क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि मजा तो तब आएगा जब आप मुझे 2 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओगे, ठीक है। तो अब आपको मुझे आंसर बताना है। क्वेश्चन ये रहा, पढ़ लेते हैं एक बार, साथ साथ में पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, टैक्सेबल इनकम ऑफ मिसेज संजना इज 11,75,000। कोई मिसेज संजना है, कितने रुपए कमाया उसने? 11,75,000। कैलकुलेट टैक्स अंडर न्यू टैक्स रेजिम में। न्यू टैक्स रेजिम में उसका टैक्स निकालना है। ध्यान रखना, मैंने टैक्सेबल इनकम लिखा है, सैलरी नहीं लिखी। मैंने क्या लिखा है? टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम का क्या मतलब होता है? जितनी 5 हेड में कमाई हो, 5 को जोड़ दो और उसमें से क्या घटा दो?
डिडक्शन वगैरह घटा दो तो जो बचेगा उस पे टैक्स निकलेगा। अच्छा, कौन से साल की अर्निंग पीरियड है इसकी? 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 के बीच में इसने कमाया है। क्या निकाल लोगे आप कैलकुलेट करके? बताओ भाई, चलो आंसर बताओ फटाफट, आंसर बताओ, फिर मैं भी कैलकुलेट करूंगा। चलो भाई प्लीज फटाफट बताओ। ध्यान रखना 24-25 की कमाई बतानी है, 25-26 की नहीं है। 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025। अगर किसी को क्वेश्चन में डाउट है तो क्वेश्चन देख लो और मैं रेट दिखा देता हूं इस साल का। क्वेश्चन देख लिया आपने? मैं रेट दिखा देता हूं। ये रहा रेट, कहां गया? ये रहा रेट, इस साल का रेट ये रहा। अब करो फटाफट, और थोड़ा जल्दी करना आज क्योंकि मुझे बहुत कुछ बताना है, मैं ऑलरेडी लेट हूं। 11,75,000 की टैक्सेबल इनकम है मिसेस संजना की। और कुछ दिखाऊं? अब फटाफट करो। चलो भाई, अब तुमने फालतू टाइम बर्बाद कर दिया है तो अब मैं फटाफट बताता हूं। 11,75,000 की इनकम थी, 11,75,000 की इनकम थी, तो आओ निकालते हैं। 0 से 3 लाख तक 0%, यानी कोई टैक्स नहीं। 11,75,000 पे निकाल रहे हैं हम, प्लीज देखो। 3 लाख से 7 लाख तक 5%, कितना आएगा? कितना? 20,000। इसके अलावा 20 आएगा, 25 आएगा, ठीक है। उसके बाद 7 लाख से 10 लाख तक 10%, यानी कि 30,000। 10 लाख से 12 लाख तक 15%। आप कह रहे हो 11,75,000 तक ही है, तो 11,75,000 तक ही बताओ। तो 11,75,000, तो बीच के 1,75,000 का 15% फटाफट बताओ मुझे। 26,250। तो टोटल जोड़ लो एक बार, 76,250। और क्या सरचार्ज कुछ लगेगा? सरचार्ज तब लगता जब 50 लाख से ज्यादा इनकम होती। तो यहाँ पे कितना है? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस @ 4%, 3,050। तो कितना हो गया टोटल? कितना टैक्स बन जाएगा? क्या ये बात समझ आ रही है? तो ये है मेरे ख्याल से तो आसान ही, अगर तुमने पीछे क्लासेस देख रखी हैं तो बड़ा सिंपल सा है। चलो एक और तुम्हें बताना है, और ये थोड़ा सा अच्छा है तो थोड़ा ध्यान से देखना। इस बार ध्यान रखना, मैंने टैक्सेबल इनकम ना बोल के क्या बोला है? सैलरी इनकम। तो मिसेस श्वेता की सैलरी इनकम है 27 करोड़ रुपए, यानी उसको सैलरी जो मिलती है वो 27 करोड़ की सैलरी मिलती है। और अदर इनकम ऑफ मिसेस श्वेता इज 1 करोड़। दूसरी इनकम भी इसकी क्या है? 1 करोड़ की। लेकिन कोई डिडक्शन नहीं है एटीसी से एटीयू तक, कोई डिडक्शन नहीं है। टैक्स निकालना अंडर न्यू टैक्स रेजिम है। और अर्निंग पीरियड है 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025। तो फटाफट अब मुझे ये भी बता दो। चलो भाई, लड़ाइयां बंद करो और कैलकुलेट करते हैं। अगर किसी की सैलरी इनकम कितनी है? 27 करोड़। तो चेक करते हैं फटाफट। सबसे पहले आप लिखोगे सैलरी की इनकम मानी कितनी जाएगी? 27 करोड़ माइनस 75,000। तो सबसे पहले 75,000 आप माइनस कर दोगे, स्टैंडर्ड डिडक्शन। कितना बचा? 26 करोड़ 99,25,000। मेरे ख्याल से यही बचेगा। इसके अलावा और क्या क्या चीजें हैं आपके पास? इसके अलावा आपका हाउस प्रॉपर्टी कुछ नहीं है, कैपिटल गेन कुछ नहीं है, बिजनेस की इनकम कुछ नहीं है, बिजनेस या प्रोफेशन वाली इनकम कुछ नहीं है। तो कौन सी इनकम है बताओ? अदर सोर्स वाली। बताओ जरा कितनी है? 1 करोड़ है एग्जैक्ट। तो 1 करोड़। अब बताओ, टोटल जोड़ के बताओ फटाफट। बताओ 27, 99, 25,000, यही है। और इसमें से आप एटीसी से एटीयू तक कुछ होता तो माइनस करते, एटीसी से एटीयू तक कुछ होता तो माइनस करते, कुछ भी नहीं है। तो 27 करोड़ 99,25,000 ये इसकी इनकम है। और अब इस पे टैक्स निकालना है। कैसे निकालोगे बताओ? 0 से 3 लाख तक 0%, 3 लाख से 7 लाख तक 5% जो कि 20,000 होगा, 7 लाख से
10 लाख 15%, सॉरी 10%, जो कि 30,000 होगा। और 10 लाख से लेके 12 लाख तक 15%, जो कि फिर से 30,000 होगा। और 12 लाख से लेके 15 लाख तक 20%, जो कि कितना होगा 60,000। तो आप इसमें इस साल वाले में याद रख सकते हो 60, 30, 90 और 20, 1,40,000। तो आप याद रख सकते हो कि 15 लाख तक आपका 1,40,000 टैक्स बनता है। इसके अलावा 15 लाख से ऊपर जो भी कमाओगे सब पे कितना 30%, तो 27, 99, 25, 000। इसका 30% फटाफट बताओ मुझे कितना आएगा, प्लीज बताओ। अरे भाई 15 लाख घटाओगे तो 27, 8, 4, 2, 5, 000 का 30% कितना आ रहा है, कोई बताएगा? 8,35, 8 करोड़ 35 लाख। यार ये 2 करोड़ है, इसका 30% 8 लाख आएगा बस। पता नहीं क्या क्या कर रहे हो यार तुम। 35, 27, 500 सही कह रही है। कितना आ रहा है बताओ? 27, 84, 25,000। 27, 84, 35,000, यही है। 27, 84, 25,000 था, सॉरी 84, 25,000। इसका कितना परसेंट फटाफट बताओ? 30%। कितना हुआ? 8, 35, 27, 500। 8, 35, 27, 500। ठीक है, तो पता नहीं कहाँ कहाँ आप गलत गलत बताते हो। 8 लाख बता रहे हो, ठीक है। 8 करोड़ है भाई, 8 करोड़ 35 लाख 27,500। अब इन सब का टोटल करो फटाफट। 35 लाख 27,500 प्लस 1,40,000 है, ये कितना आ गया? 8, 36, 67, 500। 8, 36, 67, 500, यही है। अच्छा, अब इसमें मुझे क्या सरचार्ज जोड़ना है फटाफट बताओ। सरचार्ज कितना जोड़ना है? सरचार्ज कितना? 27 करोड़ है। 27 करोड़ वाले पे क्या था सरचार्ज, कोई याद है किसी को? 2 करोड़ से ऊपर पे 25%। तो भाई तो 2 करोड़ से तो ऊपर ही जा रहा है, तो हम कितना लेंगे? 25%। किसका 25%? 8 करोड़ 36 लाख 67,500 का 25%। 8, 36, 67, 500 का 25%। फटाफट बताओ कितना आ रहा है इसका 25%? 209, 16,875। 209, 16,875। अब ये जोड़ के बता दो फटाफट, फाइनल कितना आ रहा है? 10 करोड़ 45 लाख 86,000। 10 करोड़ 45 लाख 86 है, 84 है? 86। मैंने गलत लिख दिया क्या? एक बार चेक करो। मेरे ख्याल से ये आना चाहिए, चेक कर लो एक बार। तो अगर आपकी 27 करोड़ की सैलरी है, कितनी सैलरी है? 27 करोड़, तो कितना टैक्स लगभग जा रहा है? 10 करोड़ 50 लाख रुपए के आसपास का टैक्स जा रहा है। अभी ये फाइनल नहीं हुआ है, अभी हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी जोड़ना है, तो वो भी जोड़ लें। अब अभी क्या जोड़ना है इसमें? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस @ 4%। अब इसका 4% निकाल लो और जो भी आएगा उसका टोटल कर देना है। ये आपका फाइनल कैलकुलेशन होगी। कुछ समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? ये पता भी चल रहा है ये क्या हो रहा है? देखो अभी तक एक्चुअल में जो मुझे कुछ कुछ चीजें ही बतानी थी, बाकी सारे तो मैथ है। आपको लग नहीं रहा कि आप तो मैथ पढ़ने आए हो? आपको ऐसा फील नहीं हो रहा कि यार ये तो हमने 10वीं में छोड़ दिया था मैथ, अब पता नहीं कहां से मैथ आ गई दोबारा? भाई ये मैथ है, पूरी तरह से मैथ ही है एक तरह से। आप टैक्स वैक्स निकाल रहे हो, ठीक है। चलो अब मेरे ख्याल से यहां तक आपको समझ आ गया होगा, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब आपको न्यू टैक्स रेजिमे से टैक्स निकालने आ गए हैं। चाहे आप 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक कमाओ, चाहे आप 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक कमाओ। लेकिन जैसा कि शुरू में ही बताया था, एक न्यू टैक्स रेजिमे होता है और एक ओल्ड, और आपके पास चॉइस होती है, भाई न्यू लेना है न्यू ले लो, ओल्ड लेना है ओल्ड ले लो। लेकिन ओल्ड में कितना टैक्स बनेगा पहले तो ये समझ आना चाहिए।
अच्छा, आप क्या चूज करोगे इसकी बात तो अगली क्लास में करेंगे कि कैसे डिसाइड करना है कि न्यू लेना है कि ओल्ड लेना है, ये सारा तो अगली क्लास में समझेंगे। लेकिन अभी आज की क्लास में मैं ओल्ड टैक्स रेजिमे का रेट समझा देता हूं। पहले बस आपको मैं रेट बता रहा हूं क्योंकि आज की टाइम नहीं है इतना हमारे पास, तो मैं आज आपको रेट बताऊंगा और कुछ क्वेश्चन दूंगा, घर से खुद से करके लाना है, ठीक है। तो चेक करते हैं, अब आज के सारा होमवर्क आपको घर से करके लाना है। क्या क्या है एक बार सुन लेते हैं, समझ लेते हैं। अब हम सीख रहे हैं ओल्ड टैक्स रेजिमे। पहले तो मैं एक बात बता दूं, ओल्ड टैक्स रेजिमे पिछले दोनों साल से सेम रेट चल रहे हैं। तो मतलब अगर जैसे अभी न्यू में आपको 2 साल का अलग अलग पढ़ना पड़ा ना, आपको क्या पढ़ना पड़ा, 24-25 में कमाएंगे तो इतना टैक्स, 25-26 में कमाएंगे तो इतना टैक्स। लेकिन ओल्ड टैक्स रेजिमे बड़ा सीधा साधा सुंदर सा आदमी है, वो कहता है कि भाई सब इतना क्या, किसी भी साल कमाओ उतना ही टैक्स दो। तो पहली बात तो इसको 2 साल के लिए ना सीख के कितने लिए सीखना है, बस 1 साल के लिए। और टैक्स रेट भी ये ना बुजुर्गों को ज्यादा इज्जत देता है, वो कहता है जिसकी एज 60 साल से कम है उसके लिए अलग रेट रहेगा, ठीक है। आप थोड़ा सा आगे पढ़ो, सीनियर सिटीजन, जिसकी उम्र 60 साल से ज्यादा है उनके लिए अलग रेट रहेगा। और जिसकी उम्र 80 साल से ज्यादा है, सुपर सीनियर सिटीजन बोलते हैं उसको, उनके लिए अलग रेट रहेगा। ओल्ड टैक्स सिटीजन में है ना ये सब? हाँ, ये ओल्ड में है, ध्यान रखना। न्यू में इतना लफड़ा नहीं है। न्यू में 2 साल का रेट आपको याद करना है। 24-25 में कमाओगे तो क्या रेट रहेगा, 25-26 में कमाओगे तो क्या रेट रहेगा, आपको बता दिया। 24-25 का भी, 25-26 का भी, वो उम्र से मतलब नहीं है उसको ये मतलब है कौन कितना कमा रहा है उतना टैक्स देगा न्यू टैक्स रेजिम में। ओल्ड टैक्स रेजिम में क्या है, हर साल, भाई प्लीज देख लो, ओल्ड टैक्स रेजिम में पिछले दोनों साल से सेम रेट चल रहा है। तो पहली बात तो रेट में कोई झंझट नहीं है। 24-25 में कमाओगे ओल्ड टैक्स रेजिम में लोगे तो भी उतना ही टैक्स, 25-26 में कमाओगे तो भी उतना ही टैक्स। बस ये बोलता है इज्जत देंगे हम, जो बूढ़ा आदमी जिसकी उम्र थोड़ी ज्यादा है उसको हम इज्जत देंगे। आप प्यार से इसको बोलते हो सीनियर सिटीजन या फिर सुपर सीनियर सिटीजन। अच्छा, और कैसे निकालना है एक बार देख लो प्लीज, एक बार देख लो, ये और आसान है। ये कहता है 2.5 लाख तक को, पहले उसकी बात कर रहे हैं जो जिसका एज है 60 साल से कम। ध्यान रखना 60 भी हो जाओगे तो आप सीनियर सिटीजन माने जाओगे। आज आपका बर्थडे है, इस साल में आपका बर्थडे आ गया मान लेते हैं, तो आप 60 साल के हो गए, तो 60 साल के हो गए तो आपको सीनियर सिटीजन माना जाएगा और फिर ये वाला रेट लगेगा। जब आपके 60 साल नहीं हुए हो तो आपको सीनियर सिटीजन नहीं माना जाएगा और आपका ये वाला रेट लगेगा। क्या रेट है याद कर लो अभी के अभी, 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, उसमें 3 लाख था और एक में 4 लाख था, याद है। यहां पे 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 2.5 से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 10 लाख तक 20%। देखो 0, 5 फिर सीधा 20 है, और 10 लाख से ऊपर पे 30%। अच्छा, अगर किसी की उम्र ज्यादा है, 60 साल से ज्यादा है, तो 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 3 से 5 लाख तक, भाई ये वही है, देखो पहले 0 फिर 5, तो इधर भी देखो पहले 0 और फिर 5, तो 3 लाख से 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 5 लाख से 10 लाख तक 20 और 10 लाख से ऊपर वाले को 30। तो एक तो ये है, और तीसरा बोल रखा है अगर किसी की उम्र 80 साल से भी ज्यादा है तो 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लेंगे, 5 से 10 लाख पे 20 और 10 लाख से ऊपर पे 30। तो अभी आप रट क्या सकते हो, रट ये सकते हो 5 लाख से ऊपर तो सेम ही है, देखो 5 से 10 पे 20 और 10 से ऊपर पे 30, यही इधर भी है 5 से 10 पे 20, 10 से ऊपर पे 30, 5 से 10 पे 20 और 10 से ऊपर पे 30, ये तो फिक्स है। लेकिन उससे पीछे वाला चेंज है, बस पहले 2.5 लाख तक 0, 2.5 से 5 लाख तक 5, 3 लाख तक 0, 3 से 5 लाख तक 5, और इधर सीधा 5 लाख तक 0। इधर पहले 2.5 लाख तक है, फिर इधर 3 लाख तक है, और फिर इधर 5 लाख तक है। क्या रटना है, देखो एक बात बता दूं, 90% लोग न्यू टैक्स रेजिम चूज करते हैं। वैसे मैं समझाऊंगा क्यों करते हैं, डिटेल में बताऊंगा। 90% लोग न्यू टैक्स रेजिम चूज करते हैं, बट स्टिल 10% लोग तो ओल्ड चूज कर रहे हैं ना। तो आपको समझ आना चाहिए, ओल्ड का भी रेट पता होना चाहिए और न्यू का भी पता होना चाहिए। तो रेट मैंने आपको बता दिया है। अच्छा, फिर आपके मन में आएगा क्या इसमें भी रिबेट मिलती है, जैसे उसमें रिबेट मिलती थी, रिबेट मिलती थी ना उसमें 87A वाली, क्या इसमें भी रिबेट मिलती है? हाँ, इसमें रिबेट मिलती है 5 लाख तक। यानी अगर आप ओल्ड टैक्स रेजिम में चूज करते हो और आपकी इनकम 5 लाख तक है तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, 12,500 का टैक्स बनेगा, वो आपको एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा, यानी 87A में आपको रिबेट मिल जाएगी। समझ आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? 12,500 रुपए तक, 5 लाख रुपए पे, ठीक है। इसके अलावा वैसे ही जैसे उसमें कैलकुलेट करते थे 4% सेस लगता था, वैसे ही इसमें भी कैलकुलेट करना है। ध्यान रखना मार्जिनल रिलीफ नहीं मिलता इसमें, सरचार्ज पे आपको मार्जिनल रिलीफ मिलेगा, सरचार्ज पे इसमें भी,
लेकिन वो जो याद है 7 लाख तक, अभी मैंने आपको उसमें बताया था ना 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 12 लाख से थोड़ा सा ज्यादा हुआ तो मार्जिनल रिलीफ मिल जाता था, याद है। लेकिन इसमें नहीं मिलता, इसमें 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं और 5 लाख से थोड़ा ज्यादा हुआ तो पूरे पे टैक्स। तो पहले तो एक बात बता दूं, क्लियर मार्जिनल रिलीफ नहीं मिलता ओल्ड टैक्स रेजिम में, न्यू में मिलता है, ओल्ड में नहीं मिलता। लेकिन सरचार्ज पे मिलता है ओल्ड में भी और न्यू में भी। तो ये क्या होता है मैं अगली क्लास में डिटेल में समझाऊंगा, बट कुछ क्वेश्चन मैं आपको देना चाहता हूं, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन दिया है। तो देखो एक बार सुन लो, ओल्ड टैक्स रेजिम में टैक्स निकालना है, सबकी उम्र 60 साल से कम है, पहले तो ये मान के चलना है सबकी उम्र 60 साल से कम है। टैक्सेबल इनकम 5 लाख है तो कितना टैक्स, 490 है तो कितना टैक्स, 510 है तो कितना टैक्स और 44 लाख है तो कितना टैक्स, ये आपको निकाल के मेरे को देना है। आप फोटो खींचना चाहो फोटो खींच सकते हो, वैसे आपके पास नोट्स है ना, नोट्स है, नोट्स में क्वेश्चन दिए हुए लास्ट में आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो आपको, और ये सारे रेट वोट भी लिखे हुए हैं, तो आपको बस सीधा नोट्स में जाके देख लेना है, ठीक है। अच्छा अभी खत्म नहीं हुआ भाई, और क्वेश्चन देना है मुझे, अब ध्यान से सुनो, अभी देख ले भाई, नोट्स है आपके पास, स्क्रीनशॉट ले लेना। ध्यान से देखो इधर, सरचार्ज इस पे भी लगता है जैसे उस पे लगता था, बट इसका सरचार्ज थोड़ा सा अलग है। देखो जरा, 50 लाख तक उसमें भी 0 था, 50 से 1 करोड़ तक 10% उसमें भी है, 1 से 2 करोड़ तक 15% उसमें भी था, लेकिन 2 करोड़ से ऊपर पे सीधा 25 था। इसमें 2 से 5 तक 25 और 5 करोड़ से ऊपर पे 37। तो कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो आपको याद रखनी पड़ेगी, लेकिन उसके बाद आपको 3 क्वेश्चन और करने हैं और ये सारे घर से करके लाने हैं, क्योंकि अगली क्लास में हम सीधा 2 मिनट में सॉल्व करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अगर टैक्स निकालना है ओल्ड टैक्स रेजिम में, अगर टैक्सेबल इनकम है 1.75 करोड़ या फिर 51 लाख या फिर 100 करोड़, तो आपको टैक्स निकालना है, कितना टैक्स बनेगा ये आपको और करके दिखाना है मुझे। इसके अलावा ध्यान रखना, सैलरी में स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 मिलती है, ओल्ड लेते हो तो, न्यू लेते हो तो कितनी मिल रही थी, न्यू में 75, ओल्ड में 50। हो सकता है कि आप बोलोगे यार इतने सारे रेट हैं, हम कंफ्यूज हो गए। हम तो कंफ्यूज, कोई बात नहीं यार, ये नोट्स पढ़े हैं ना आपके पास, आप नोट्स देख के आंसर निकालो ना, एटलीस्ट आंसर निकालने आपको आना चाहिए, रेट आप चेक कर सकते हो। और एक लास्ट जो क्वेश्चन आपको करना है, कल ये सारे क्वेश्चन हम देखेंगे। नीतीश राणा की डिटेल है, 27 लाख सैलरी है, डिडक्शन है 2 लाख की एटीसी से एटीयू तक, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है 1 लाख। तो टैक्स निकालना है एज पर ओल्ड टैक्स रेजिम में। तो अच्छा खासा मैंने क्वेश्चन दे दिया है, बहुत सारे, देखा जाए तो 4 इधर और 3 7 और 1 8 क्वेश्चन हो गए हैं जो आपको घर से करके लाने हैं। और फिर हम मिलेंगे, अच्छे से समझेंगे इस क्वेश्चन को। 8 क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके भी दिखाऊंगा, बट मैं चाहता हूं पहले से आप करके लेकर आओ, ठीक है। तो क्लास ऑफ कर दें।